जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मां शबरी की जयंती समारोह में आदिवासियों के बीच पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर झांसी जिले के सकरार से आ रही है, जहां कस्बा सकरार के रोतियाना मोहल्ला में आयोजित मां शबरी की जयंती पर एक समारोह व संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व विधायक भगवती सागर आदिवासियों के बीच पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मां शबरी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भगवती सागर ने मौरानीपुर में किए गए कार्यों के बारे में बताया। वहीं उन्होंने जनता के हक अधिकार की बात कही। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभी आदिवासी भाइयों से एकजुट होकर गरीब आदिवासी दलित के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो हमें संविधान दिया गया, उससे हम सबको मिलकर बचाना है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर काफी संख्या में आदिवासी समुदाय व अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आप अभी बुंदेलखंड की धरती पे आए हुए हैं, जिला झांसी में। बुंदेलखंड पहले से भी सूखा से कई समस्याओं से त्रस्त रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? पहली बात तो आज सकरार गांव में शबरी माता जी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने एक भव्य आयोजन का कार्यक्रम ठाना है, जिसमें मुझे भी आने का अवसर मिला। और जैसा कि इतिहास इस बात का गवाह है, इस देश का आदिवासी दलित पिछड़ा कभी इस देश का हुक्मरान हुआ करता था, लेकिन चंद चतुर लोगों ने धर्म कर्म भाग्य भगवान के मकरजाल में फंसाकर इसे गुलाम बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मनोहर काशीराम जी ने इसे हुक्मरान बनाने की दिशा में न केवल काम किया, बल्कि एक लंबे अंतराल के बाद बहुजन समाज को सत्ता में पहुंचाया, हुक्मरान भी बनाया, सम्मान स्वाभिमान की वापसी भी सुनिश्चित कराई। और हजारों साल से जिसे धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया, उसने देखा कि सत्ता में आने के बाद न केवल सम्मान स्वाभिमान का परचम लहराया, बल्कि मनचाहा दलित बस्तियों में विकास हुआ, गरीबों को उत्थान हुआ, सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मिला, और साथ ही साथ विकास समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से आप अपनी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बुंदेलखंड को लेकर क्या विजन है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की दुश्मन है, क्योंकि देश के लोगों के वोट पर बैठकर ये केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है। देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बना रही है। आज देश में एक ओर बेरोजगारी का आलम है, दूसरी ओर महंगाई आसमान पर है, किसान समस्या 3 साल से मुंह बाए खड़ी है। दिल्ली में लाखों किसान 3 साल से धरना दे रहे हैं, हजारों लोगों की मौतें भी हो गई, लेकिन किसान केंद्र और प्रदेश सरकार के दिल नहीं पसीजा। जातिवार गणना नकार रही है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को सरकार शून्य निष्प्रभावी कर रही है। वहीं पर शिक्षा को महंगी कर गांव के गरीब मजदूर किसान के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की भी साजिश कर रही है। 27,000 उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, जो सबसे बड़ा सरकार के असफलता का जीता जागता एक नमूना है। वहीं पर पहले अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क दवाएं मिलती थी, आज वो भी नदारद है। तो कुल मिलाकर के ये देश की जनता के खून पसीने की कमाई को केवल अपने कुछ चंद चहेते उद्योगपतियों की तिजोरी भरने में लगी है। और आपको ध्यान होगा 45,000 करोड़ रुपया का कर्जा
अपने कुछ चंद पूंजीपतियों के माफ करने में सरकार ने जो दिलेरी दिखाई है, हम समझते हैं इसे साफ जाहिर होता है कि ये किसानों की भी दुश्मन है, मजदूरों की भी दुश्मन है। आम जनता अगर आने वाले इस चुनाव में आपको चुनती है अपना जनता पार्टी को, तो ऐसा क्या तो ऐसा क्या परिवर्तन होगा जो पहले नहीं हुआ आपके द्वारा? एक कुल मिलाकर के गरीबों के बलबूते और बनी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, समाज के अंतिम पायदान तक विकास जाएगा, हर चेहरे पर मुस्कान होगी। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से जो आरक्षण की व्यवस्था दी है, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों के माध्यम से आरक्षण का लाभ दे करके हर नौजवान को सरकारी नौकरी देने की प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही हाँ, सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। इसी क्रम में मान्यवर भक्ति श्री प्रसाद सागर जी माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद गरीबों के चेहरों को मुस्कान लाई जा सके और फिर से आपको सत्ता शासन में मुस्कुराए ला करके आपके सम्मान और सम्मान का कब्जा कराया जाता है। इन्हीं शर्तों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात विराम देता हूँ, विदा देता हूँ। नन्ना सहरिया कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जागरूकता का काम किया है और संघर्ष का काम किया है तो परम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मुख्यमंत्री के बाद अगर दूसरा कोई ऐसा कोई पद नहीं रहा जिस पद पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी न रहे। इतना बड़ा कद, इतना बड़ा संघर्षशील नेतृत्व में उपस्थित हैं, जिनका बचपन से जब से होश संभाला तब से अभी तक ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी जाति व्यवस्था के जो शिकार लोग हैं, जिनको कभी भी सम्मान नहीं मिला, ऐसे